हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्वल की तरफ से स्पाइडरमैन की 4th मूवी कंफर्म हो चुकी है, जो कि 2026 में रिलीज होने वाली है। एंड उसकी शूटिंग फ्यू वीक्स में ही स्टार्ट हो जाएगी, बट उसकी कोई डिटेल्स अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। एंड एक जो मेजर क्वेश्चन है वो फैंस के दिमाग में घूम रहा है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये साल मार्वल के लिए काफी जैम पैक्ड होने वाला है ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ मूवीज एंड सीरीज। एंड जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ या अपलोड करूंगा, तब उसके आसपास आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख चुके होंगे या देखने की तैयारी कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट मंथ हमको देखने को मिलेगी डेयरडेविल की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन। देन उसके बाद हमको देखने को मिलेगी थंडरबोल्ट्स वाली मूवी। देन फैंटास्टिक फोर वाली जो मूवी है वो भी लाइन से रेडी है। मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो शूटिंग है वो फ्यू वीक्स में स्टार्ट हो जाएगी इन द यूके लंदन। एंड उसी के साथ ये भी कंफर्म किया है कि स्पाइडरमैन 4 की भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है इन द फ्यू वीक्स, बट वी स्टिल हैज अ मेजर क्वेश्चन अबाउट दैट फिल्म। So as it is confirmed to release on 24 July 2026 with Dustin Daniel Cretton as director. So the question is who the Tom Holland Spidey will be fighting in this 4th film? मतलब इसका विलेन कौन होने वाला है और इस मूवी का प्लॉट क्या होगा? क्या ये मल्टीवर्सल मूवी होगी, कॉस्मिक लेवल की होगी या फिर स्ट्रीट स्टाइल मूवी होगी? तो शुरू से शुरू करते हैं कि फर्स्ट मूवी जो थी स्पाइडरमैन होमकमिंग, उसमें विलन था वल्चर, जो कि था पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड लिज का डैड, जो कि एवेंजर्स 2012 वाले जो इवेंट्स हुए थे उसके बाद चितौरी टेक्नोलॉजी दूसरे विलन्स को बेच रहा था। सेकेंड मूवी जो थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसका विलन था मिस्टीरियो, एक्स स्टार्क एम्प्लॉई, जिसकी टेक्नोलॉजी को टोनी स्टार्क ने खुद का बनाकर पब्लिश कर दिया था और इसीलिए ही वॉज आफ्टर दिस स्टार्क टेक ईडिथ। एंड जो ईडिथ वाला टेक था स्टार्क का, वो स्पाइडरमैन के पास था, तो मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ था। एंड देन लड़ाई के बाद मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की जो सीक्रेट आइडेंटिटी थी वो दुनिया के सामने रिवील कर दी थी एंड वहां पर मूवी क्लोज हो जाती है। थर्ड मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी कंटिन्यू होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग से। जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है सबके सामने, तब पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज से ये हेल्प मांगता है कि कोई ऐसा स्पेल बनाओ जिससे लोगों को याद ही ना रहे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बट स्पेल में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से मल्टीवर्स के डोर्स ओपन हो जाते हैं एंड स्पाइडरमैन के कुछ दूसरे विलन्स और उसके वेरिएंट्स इस मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं। एंड देन हमारे 3 स्पाइडरमैन और उनके विलन के बीच एक घमासान युद्ध होता है। एंड हमारा जो पीटर पार्कर है टॉम हॉलैंड वाला, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ये सारा का सारा जो है उसको रिवर्स कर दो और इन सारे विलन्स और मेरे वेरिएंट्स को अपने यूनिवर्स में वापस भेज दो एंड इस यूनिवर्स के सारे लोगों को भुला दो कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट करता है। एंड उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर मैं ये स्पेल पढ़ूंगा तो तुम्हारे सारे अपने और सारे के सारे इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के लोग भूल जाएंगे कि तुम एग्जिस्ट करते हो। एंड देन फिर जो स्पेल कंप्लीट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एंड एवरीवन फॉरगेट्स हु पीटर पार्कर इज, और मूवी एंड होती है इस नोट पर कि पीटर पार्कर को जब कोई जानता ही नहीं है तो उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो स्टार्क टेक भी यूज नहीं कर सकता, उसके पास कोई सूट भी नहीं है स्पाइडरमैन का, तो वो किसी रेंटेड अपार्टमेंट में जाकर अपना एक नया सूट भी सिलता है खुद से। एंड फिर वो खिड़की से कूदकर क्रिसमस के टाइम पे निकल जाता है, पता नहीं किसी से लड़ने के लिए। तो ये एक नॉट था उसकी 4th मूवी के लिए कि वो बैक टू जीरो आकर अपने लिए होममेड सूट बनाएगा, अपना क्लासिक रेड एंड ब्लू वाला, एंड स्ट्रीट स्टाइल विलन से लड़ेगा, जैसे कि शॉकर वगैरह एंड फ्लेम थ्रोवर वगैरह उनसे। एंड मे बी कुछ स्ट्रीट स्टाइल हीरो से भी वो कॉलअप कर ले, जैसे कि डेडपुल हो गया, डेयरडेविल हो गया, वो वाले सारे, जिसका सेम कंसेप्ट हम फिलहाल में डिज्नी प्लस की जो सीरीज चल रही है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, उसमें देख रहे हैं। तो जो स्पाइडरमैन की 4th मूवी है उसमें उसका विलन कौन होगा, मतलब उसका जो विलन होना चाहिए वो उसकी कैटेगरी का होना चाहिए, मैच करना चाहिए पावर लेवल्स, क्योंकि हमारा जो स्पाइडी है वो एक्चुअली में नॉन टेक स्पाइडी बन चुका है, उसके पास कोई हाईटेक स्टार टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपना होममेड सूट पहनकर ही स्ट्रीट स्टाइल विलन से लड़ने वाला है। तो इस पर मेरा कुछ सजेशन है कि कौन से विलन सूट कर सकते हैं 4th मूवी के लिए, जिसमें फर्स्ट मैंने सोचा है कि किंगपिन जो है हमारा, जो कि हमको दिखने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में, वो परफेक्ट विलन हो सकता है स्पाइडरमैन 4 मूवी के लिए, क्योंकि कॉमिक बुक में एक
स्टोरी लाइन है जिसका नाम है मेयर किंगपिन, जो कि अगर फोर्थ मूवी में ये लोग अडेप्ट करते हैं तो वो परफेक्ट फिट होगी इसमें। एंड एक्चुअली में हमको मे बी डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन का टीम अप भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज मेयर किंगपिन वाली जो कॉमिक की स्टोरी लाइन है उसमें होता कुछ ऐसा है कि किंगपिन जो है हमारा, वो एक्चुअली में मेयर बन जाता है सिटी का, जिसको हमने एक्चुअली में डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर में भी देखा। तो ये स्टोरी में भी कंटिन्यू हो ही रही है एंड स्पाइडरमैन 4 में हमको शायद वो देखने को मिल भी सकती है कि किंगपिन मेयर बन चुका है एंड उसके पास काफी पॉलिटिकल पावर्स भी है एंड उसकी वजह से वो सिटी में क्राइम रेट्स को बढ़ावा भी दे रहा है एंड उसी के लिए स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल टीम अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स जस्ट अ थॉट बट इट कुड बी इंटरेस्टिंग। एंड सेकेंड वन इज स्कॉर्पियन। तो अगर आपको याद ना हो तो स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने स्कॉर्पियन को देखा था जो कि जेल में था एंड बात कर रहा था बदला लेने की पीटर पार्कर से, मतलब स्पाइडरमैन से, कि उसने उसको जेल तक पहुंचा दिया है। एंड स्कॉर्पियन जो विलन है उसको हमने फिलहाल में देखा है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली जो डिज्नी प्लस की सीरीज है उसमें। तो स्पाइडरमैन 4 में उसको लाइव एक्शन में दिखाने का ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज क्रेवन द हंटर, जिसको लास्ट में हमने देखा था सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की लास्ट मूवी में, जिसका नाम था क्रेवन द हंटर। एंड उस मूवी में क्रेवन द हंटर को कैसे पोर्ट्रे किया गया और कैसे बताया गया उस पर मैं फिलहाल बात नहीं करने वाला, बट दिस कैरेक्टर इज हैविंग सो मच पोटेंशियल देन वी नो, क्योंकि उसको हमने कॉमिक बुक एंड एनिमेटेड सीरीज वगैरह में काफी देखा हुआ है। तो आप उससे पता लगा ही सकते हो कि इस कैरेक्टर की स्टोरी को कितना एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड नो वे होम जो मूवी थी उसमें जॉन वॉट्स चाहते थे कि वो क्रेवन द हंटर वाली स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करे, ना कि किसी मल्टीवर्सल स्टोरी को। सो दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम टू डू इट। एंड देयर आर ग्रेट कॉमिक मटेरियल्स दैट कैन सर्व these possibilities for Spider-Man 4 मूवी। सो या वी आर एक्साइटेड फॉर इट। तो स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है एंड वी आर अबाउट टू हियर और सी समथिंग फ्रॉम इट। सो स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल देन देखते रहिए ओमनी मैन।